11 हीरो नहीं थी, वो गवर्नमेंट का चुराया हुआ एक्सपेरिमेंट थी। उसकी मां जिंदा थी, लेकिन उसे बताया गया मिसकैरेज। 11 नाम भी उसका नहीं, बस 0011 लिखा एक टैटू था। हॉकिंस ने उसकी जिंदगी नहीं बदली, उससे पूरी जिंदगी छीन ली। और आज मैं तुम्हें वो सच बताने वाला हूं जो स्ट्रेंजर थिंग्स ने कभी साफ साफ नहीं दिखाया। वेल, हेलो क्रेजी जनता, मैं हूं क्रेजी फ्लक्स और आज हम उस कहानी को खोलने वाले हैं जो स्ट्रेंजर थिंग्स ने कभी पूरी दिखाई ही नहीं। 11 की असली ओरिजिन स्टोरी। सीन 1, आइडेंटिटी शैटर्ड। स्ट्रेंजर थिंग्स में हम 11 को दुनिया बचाते देखते हैं, लेकिन उसकी असली कहानी शुरू होती है हॉकिंस लैब के अंधेरे में, जहां वो एक इंसान नहीं, सिर्फ एक नंबर थी, 011। आज हम डिकोड करेंगे उसकी मां टेरी पर हुए माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स, MK अल्ट्रा का काला सच और हेनरी क्रियल से उसका एनकाउंटर और वो मैसेकर जिसने उसकी यादें तक जला दी। तैयार रहना, ये जर्नी क्यूट नहीं, क्रूअल है। सीन 2, बर्थ एंड MK अल्ट्रा। 1971, हॉकिंस, टेरी ईव्स, एक सिंपल औरत पर एक डेंजरस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा। CIA को कोल्ड वॉर का डर था। उन्होंने MK अल्ट्रा चलाया। LSD, सेंसरी टैंक्स, फोर्स्ड हेलुसिनेशंस और जीरो कंसेंट। टेरी को यह भी नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है। इसी वजह से जेन, हमारी 11, शायद पावर्स के साथ पैदा हुई। पर सबसे पेनफुल ट्विस्ट, पैदा होते ही ब्रेनर ने उसे चुरा लिया। दुनिया को बोला टेरी का मिसकैरेज हुआ और जेन बन गई एक एसेट, एक मशीन। सीन 3, फायर स्टार्टर इन्फ्लुएंस। डफर ब्रदर्स ने ओपनली माना कि 11 इज स्टीवन किंग के फायर स्टार्टर का मॉडर्न वर्जन। दोनों बच्चियां गवर्नमेंट के एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट, दोनों की पावर्स उनके इमोशंस से फ्यूज होती हैं, दोनों को सिस्टम वेपन बना देता है। बस फर्क क्या? फायर स्टार्टर में पेरेंट्स अपनी बेटी को बचाते हैं, स्ट्रेंजर थिंग्स में पापा उसे तोड़ता है। सीन 4, लाइफ इन द लैब। रेनबो रूम देखने में प्ले रूम था, अंदर टॉर्चर चेंबर। नाम छीना गया, सिर मुंडवाया गया, टैटू दिया गया 011। आइडेंटिटी मिटा दी गई। 002, 004, 008 जैसे किड्स स्ट्रांग थे। एल सबसे छोटी, सबसे वीक। उन्होंने उसे बुली किया, पुश किया, आइसोलेट किया। ब्रेनर क्या? वो एंजॉय करता था। उसके लिए एल का दर्द इक्वल टू प्रोग्रेस। सीन 5, द 1979 मैसेकर, .001। 1979, एल अकेली, कंफ्यूज्ड और इमोशनली ब्रोकन थी। तब उससे मिला एक ऑर्डरली, हेनरी, शांत, जेंटल, हेल्पफुल, पर पूरा झूठ, मैनिपुलेशन। एल ने उसकी गर्दन से सोटेरिया चिप निकाली, वो चिप जो उसकी इमेंस पावर को लॉक कर रही थी। चिप निकलते ही हेनरी अपने असली रूप में आया, नंबर 001। फिर एक्सपेरिमेंट किड्स, गार्ड्स, साइंटिस्ट्स, सबका कत्ल, एक एक करके, ब्रूटली। एल ही बची और एक मौका, हेनरी का ऑफर कि चलो हम दुनिया को दोबारा बनाते हैं। एल ने मना किया। अपनी मां की एक मेमोरी ने उसे स्ट्रेंथ दी और वो मोमेंट जहां एल ने हेनरी को रियलिटी से फाड़ कर अपसाइड डाउन में फेंक दिया, यही वो जन्म था जब हेनरी बना वेकना। ट्रॉमा इतना इंटेंस था कि एल का माइंड शट डाउन हो गया। मेमोरीज वाइप, रेनबो रूम, किड्स, हेनरी, सब गायब। सीन 6, एस्केप एंड बेनीज बर्गर्स। 1983, एक सोवियत एजेंट को ट्रैक करते हुए एल मिस्टेक से डेमोगॉगन से कनेक्ट हो गई। गेट खुला, लैब में भगदड़। एल फाइनली एस्केप कर गई। पहली बार हवा महसूस की, आजादी महसूस की। बेनीज बर्गर्स पहुंची। बेनी ने खाना दिया, केयर दी, पर लैब ने बेनी को मार दिया। एल के लाइफ में जो भी अडल्ट केयर करता, मरता गया। फिर आए माइक, डस्टिन और लूकस। माइक ने उसे एल नाम दिया, उसे ट्रस्ट सिखाया और वो आइकॉनिक लाइन, फ्रेंड्स डोंट लाई। सीन आउटरो। जेन हॉपर से 001 तक और फिर हॉकिंस की सेवियर बनने तक एल का सफर पेन, फियर और बिट्रेयल से भरा था। पर उसकी स्टोरी प्रूफ है कि पास्ट चाहे कितना भी डार्क हो, तुम चूज कर सकते हो मॉन्स्टर बनना है या हीरो। 11 की लाइफ का कौन सा मोमेंट आपको सबसे ज्यादा तोड़ देता है? कमेंट्स में बताना।